हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 का जो आपका प्री होना है 14 जुलाई से, उसके लिए लास्ट 6 मंथ्स का जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा मैराथन सेशन है। बोलने का मतलब ये एक्चुअली मैराथन सेशन है, बट फिर भी मेरा टारगेट ये है, मेरा कोशिश ये रहेगा कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैं जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपका पिछले 6 महीने का वो निपटा दूं। ठीक है, और एक्चुअली ये सेशन आप लोगों को तो हेल्प करेगा ही करेगा, और एक्चुअली ये सेशन जो है ना, मैं खुद के रिवीजन के लिए कर रहा हूँ, बिकॉज मैं भी मतलब करंट अफेयर्स को अपना प्रिपेयर कर लूँ। मैं भी इस एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ, मेरा भी एग्जाम है। तो इस वजह से मैं रिवीजन करने के लिए करंट अफेयर्स को ताकि मैं तैयार कर सकूं, रिवाइज कर सकूं, इस वजह से मैं ये वीडियो मतलब बना रहा हूं। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि आप लोगों का भी काम हो जाएगा। आप लोगों ने भी अगर अभी तक नहीं किया है तो आप लोगों का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा जितना भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो आपका एसएससी फॉर्मेट का होता है या एसएससी ओरिएंटेड होता है, उस पैटर्न पे हम लोग करने वाले हैं। तो वो आपका वहां से कवर हो जाएगा, या अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है तो आपका ये रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग टू दी पॉइंट बात करेंगे, कोई भी मतलब वीडियो में आपका टाइम पास नहीं होगा, बकवास हम लोग नहीं करेंगे, बस करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, टाटा बाय बाय बोल देंगे। ओके, एक बात और, आप लोग है ना इस सेशन को पूरा देखिएगा, और एग्जाम से पहले आप लोग, अगर आपका जब भी एग्जाम पड़ा हो जिस भी दिन, तो आप लोग उसके पहले कम से कम 2 से 3 बार और इसे रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ा सा रिटेन करने में हेल्प हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है ना, हम लोग बस वही डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका स्पोर्ट्स हो गया, खेल से संबंधित अपॉइंटमेंट्स हो गया, जो नया नियुक्ति वगैरह होता है ना, बुक्स एंड ऑथर्स, जितना भी मतलब हाल फिलहाल में जो नया कुछ बुक्स वगैरह जो लॉन्च किया गया है, और किसने लॉन्च किया है वो, या किसने उसे लिखा है ना, ऑथर कौन है, बुक्स कौन सा है, अवार्ड्स एंड प्राइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, और जो गवर्नमेंट का कुछ स्कीम्स है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स का हमारा जो है वो पहला है, जो 16th इंडियन प्रीमियर लीग हुआ है, आईपीएल हुआ है 2023 में। ठीक है, आईपीएल का जो 16वां संस्करण है, 16th एडिशन है, वो कहां हुआ था, तो वो इंडिया में हुआ था। विनर कौन है, कौन सा टीम जीत लिया है, तो चेन्नई सुपर किंग्स, जिसे सीएसके शॉर्ट में कहा जाता है। ठीक है ना, तो उसने जीत लिया था आईपीएल के लीग को। आईपीएल किस टीम ने जीता था, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। इवेंट आपका इंडिया में हुआ था। रनर अप कौन सा टीम था, तो गुजरात टाइटंस। ठीक है, ऑरेंज कैप किसे मिला है, मोस्ट रन के लिए, जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हैं ना, ऑरेंज कैप उन्हें दिया जाता है। तो किसे मिला है, ये आपका नाम जो है ना थोड़ा सा गलत है, शुभमन गिल जो हो गए उन्हें मिला है। ठीक है, शुभमन गिल को। पर्पल कैप किसे मिला है, मोस्ट विकेट्स के लिए, ज्यादा विकेट लेने वाले के लिए, तो मोहम्मद शमी को मिला है, मोहम्मद शमी को। प्लेयर ऑफ द मैच इन फाइनल कौन है, डेविड कॉनवे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन थे, तो शुभमन गिल। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर यशस्वी जायसवाल इमर्जिंग प्लेयर बने हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपके शुभमन गिल हैं। प्लेयर ऑफ द मैच इन फाइनल तो डेविड कॉनवे को मिला था। पर्पल कैप मोस्ट विकेट्स के लिए मिला था मोहम्मद शमी को, और ऑरेंज कैप मोस्ट रन के लिए मिला था शुभमन गिल को। रनर अप टीम है आपका गुजरात टाइटंस, विनर है सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स, और इवेंट आपका इंडिया का था। इंडियन प्रीमियर लीग का आईपीएल का ये 16th एडिशन था। कौन सा एडिशन, 16th एडिशन, 16वां संस्करण। ठीक है, और जो आपका फेयर प्ले अवार्ड मिला है वो दिल्ली कैपिटल्स को मिला है, डीसी को, दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक है, आपका जो पहला संस्करण हुआ है वो डब्ल्यूपीएल का, वुमेन्स प्रीमियर लीग का 2023 में। ठीक है, तो वो महाराष्ट्र में हुआ था, और ये मतलब इंडिया में महाराष्ट्र में हुआ था। विनर है मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। रनर अप है दिल्ली कैपिटल्स। पर्पल कैप मिला है मोस्ट विकेट्स के लिए हेले मैथ्यूज को। ऑरेंज कैप मिला है मोस्ट रन के लिए मेग लैनिंग को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर है यस्तिका भाटिया जो है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर है नताले सीवरब्रंट। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है हेले मैथ्यूज। ओके, चेस ग्रैंड मास्टर जो है वो 77 चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो आदित्य मित्तल, मुंबई के रहने वाले। 78 जो 78 में जो 78 चेस ग्रैंड मास्टर थे वो थे कौस्तव चटर्जी, कोलकाता के रहने वाले हैं। चटर्जी से आप लोग याद रख सकते हैं कि बंगाली होते हैं तो कोलकाता से। ठीक है, और जो 79th है वो है प्रणेश एम, तमिलनाडु के ये हैं। ठीक है, 80th कौन है, विग्नेश एनआर, ये भी चेन्नई से हैं। 81st जो 81वें चेस ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम है सैंतन दास, ये वेस्ट बंगाल के हैं। ठीक है, दास से आप लोग ऐसा याद रख सकते हैं कि दास बोले तो बंगाली बोले तो बंगाल बोले तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, 82nd जो हो गए वो आपके बुपला प्रणीत हो गए। ठीक है, तेलंगाना के रहने वाले हैं। जो ग्रैंड प्रिक्स है वो देख लेते हैं। ग्रैंड प्रिक्स ये हमारा रहेगा और ये हमारे विनर होंगे। ठीक है, तो F1 फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है।
जो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स है वो आपके सर्जियो पेरेज ने जीता है, सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स आपके सर्जियो पेरेज ने जीता है, और जो मियामी ग्रैंड प्रिक्स है वो आपके मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। तो मैक्स वर्स्टेपेन ने आपका जो F1 फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है वो जीता है, और जो मियामी ग्रैंड प्रिक्स है वो जीता है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स और जो सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स है ये आपको जो मिला है वो सर्जियो परवेज को मिला है, सर्जियो पेरेज को मिला, सर्जियो पेरेज को, ठीक है। जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2023 का हुआ है, ये किस लिए होता है? टेनिस का ये इवेंट है, ये टेनिस का ये टूर्नामेंट होता है, ठीक है। ग्रैंड स्लैम टेनिस 2023 का है ये। ऑस्ट्रेलिया ओपन, ग्रैंड स्लैम का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन था वो हुआ है आपका मेन सिंगल्स में, आपके जो नोवाक जोकोविक हो गए, सर्बिया के हैं ये, ठीक है, इन्होंने जीत लिया है। और जो वोमेन सिंगल इन्हें जीता है अराइना सेबेलेंका ने, ये बेलारूस की। जो फ्रेंच ओपन है ये आपके मेन सिंगल ने, ये भी आपके जो नोवाक जोकोविक हो गए सर्बिया के, इन्होंने जीत लिया है। और जो वोमेन सिंगल हैं ये आपके ईगा स्वेतेक पोलैंड के हैं, ये इन्होंने जीता है, ठीक है। जो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है, जो 5वां संस्करण हुआ है, 5th संस्करण किसका? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ये आपका मध्य प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश में। इसका मैस्कॉट था आशा चीता, ठीक है ना, आशा चीता था, ठीक है। और जो थीम था, इसका थीम क्या था? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। जो विनिंग टीम है वो, जो फर्स्ट विनिंग टीम है वो महाराष्ट्र की है, सेकंड आपके हरियाणा से है, और जो थर्ड है वो मध्य प्रदेश की है, ठीक है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ को हम लोग देख लेते हैं। दिसंबर 2022 में जो मेल, ये हम लोग मेल का बात करेंगे, ये फीमेल का होगा, ठीक है ना। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो दिसंबर 2022 के थे वो थे हैरी ब्रूक, ये इंग्लैंड के हैं, ठीक है, इंग्लैंड टीम से खेलते हैं, हैरी ब्रूक, ठीक है। जनवरी 2023 में शुभमन गिल इंडिया के हैं, ठीक है। और जो फरवरी 2023 के थे वो भी हैरी ब्रूक थे, इंग्लैंड के। मार्च 2023 के जो मेल के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ थे वो थे साकिब अल हसन, ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं। अप्रैल 2023 के लिए आपके फकर जमान थे जो कि पाकिस्तान के हैं। और मई 2023 में आपके जो हैरी टेक्टर हो गए वो आयरलैंड के हैं, ठीक है। अगर फीमेल का बात किया जाए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ या आईसीसी फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ, तो एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्हें मिला था दिसंबर 2022 में आईसीसी फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ का। और जो जनवरी 2023 का बात किया जाए तो ग्रेस स्क्रीवेंथ जो है ये इंग्लैंड की हैं, इन्हें मिला था। फरवरी 2023 में एशले गार्डनर को फिर से मिला था, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। हेनरिएट इसिम्बे को मिला था मार्च 2023 में, और ये रवांडा की हैं। नरुमोल चाइवाई जो कि थाईलैंड की हैं, इन्हें मिला था अप्रैल 2023 में। और जो थिपचा पुथापोंग, ये जो थाईलैंड की हैं, थिपचा पुथापोंग ये थाईलैंड की हैं, इन्हें मिला था मई 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। स्पोर्ट्स वेन्यूज जो भी अपकमिंग इवेंट्स होना है स्पोर्ट्स का, उसके बारे में देख लेते हैं, बिकॉज ये डायरेक्ट सवाल आ जाता है। जो 33rd इस समर ओलंपिक्स होना है, जो 33वां संस्करण होना है समर ओलंपिक्स का, 2024 में होगा, नेक्स्ट ईयर होगा 2024 में, ये पेरिस में होना है, ओके। जो आपका 25th विंटर ओलंपिक गेम्स है ये आपका 2026 में होगा, ये इटली में होना है। जो 25th ओलंपिक गेम्स है या जो विंटर ओलंपिक गेम्स 2026 का होगा वो कहां होगा? तो इटली में होगा। जो आपका 2024 का समर ओलंपिक गेम्स या जो 33rd समर ओलंपिक गेम्स जो 2024 में होगा वो कहां होगा? पेरिस में होगा। 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2026 में होना है वो कहां होगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया में होगा, ओके। 23rd का जो फीफा होना है 2026 में, 23rd फीफा होना है जो आपका 2026 में, वो यूएसए, मेक्सिको और कनाडा में होगा, ठीक है। ये 3 जो कंट्रीज हो गए ये वेन्यू होगा, ठीक है ना। तो फीफा 2026 या 23rd फीफा जो कि 2026 में होना है वो कहां होगा? यूएसए में, मेक्सिको में, कनाडा में, ठीक है। जो 8th वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप होना है आपका, ये आपका साउथ अफ्रीका में होगा। 19th जो 19वां एशियन गेम्स होना है 2023 में ही, इसी साल, ये आपका हैगजोउ चाइना में होगा, ठीक है। 19th एशियन गेम्स 2023 हैगजोउ चाइना में होगा। 20th एशियन गेम्स जो 2026 में होना है, ठीक है ना, ये आपका नगोया जापान में होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका डायरेक्ट सवाल यहां से बन जाता है। बैडमिंटन का बात किया जाए तो जो मैड्रिड मास्टर्स 2023 है, इसमें मेन सिंगल्स का खिताब किसे मिला है? तो केंता निशिमोतो को मिला है। मेन सिंगल्स का जो मैड्रिड मास्टर्स 2023 जो कि बैडमिंटन के लिए होता है, ये बैडमिंटन का लीग है, बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, ठीक है। ये आपका केंता निशिमोतो जो है इन्हें मिला है। वुमेन सिंगल्स के लिए ग्रिजोरिया या रिगोरिया, इसे हम लोग मतलब पढ़ सकते हैं अगर मे बी जी साइलेंट हो तो, ये मैरिस्का, जो ग्रिजोरिया मैरिस्का जो होगा इन्हें मिला है वुमेन सिंगल्स का। और केंता निशिमोतो मिला है आपका
केंता निशिमोतो को मिला है मेन सिंगल्स का। ठीक है, ये मैड्रिड मास्टर्स के लिए है जो कि बैडमिंटन के लिए होता है। स्विस ओपन जो कि बैडमिंटन का ये टूर्नामेंट है, लीग है, तो इसमें मेन सिंगल्स का अवार्ड मिला है, या मेन सिंगल्स का जो ट्रॉफी मिला है ये मिला है के वातेनबे को। वुमेन सिंगल्स का आपका मिला है पी चोंग वैंग को। ऑल इंग्लैंड ओपन 2023 का, ऑल इंग्लैंड ओपन 2023 में जो हुआ है उसमें मेन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है लाई जी फेंग ने, और वुमेन सिंगल्स का जीत लिया है एन जी योंग ने, जो BWF का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का जो टोक्यो में हुआ था। ठीक है, इसके लिए जो मेन सिंगल्स का अवार्ड मिला था, ये मेन सिंगल्स का जो ट्रॉफी मिला था वो विक्टर एक्सेल्सन को मिला था। वुमेन सिंगल्स का अकाने यामागुची को मिला है। ठीक है, अवर कप जो होता है वो आपका विनर उसके हैं साउथ कोरिया की टीम है, अवर कप की विनर है, और रनर अप चाइना रहा है। ठीक है, किसमें? अवर कप में। जो थॉमस कप है इसमें विनर जो है वो इंडिया है, भारत जो है विनर है। ठीक है, और जो इंडोनेशिया हो गया ये आपका रनर अप टीम है। फुटबॉल के लिए देख लेते हैं, जो संतोष ट्रॉफी होता है, संतोष ट्रॉफी किसका है? तो फुटबॉल से रिलेटेड है, फुटबॉल से संबंधित है। इसका 76 एडिशन, 76वां संस्करण संतोष ट्रॉफी का कहां हुआ था? रियाद में हुआ था। रियाद कहां है? सऊदी अरेबिया में। रियाद में हुआ था, 76 एडिशन था किस चीज का? संतोष ट्रॉफी का। कहां हुआ था? सऊदी अरेबिया के रियाद में। विनर कर्नाटका रहा है, ठीक है ना, और जो रनर अप है वो मेघालय रहा है। विनर कौन है? संतोष ट्रॉफी 76 एडिशन जिसका हुआ है, कहां हुआ है? रियाद में। रियाद कहां है? सऊदी अरेबिया में। ठीक है, संतोष ट्रॉफी जो कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। तो कर्नाटका इसका विनर रहा है और मेघालय रनर अप रहा है। ठीक है, हीरो सुपर कप 2023 जो हुआ है उसमें विनर उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा की टीम है। ठीक है, और जो रनर अप है वो बेंगलुरु की टीम। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जिसका वेन्यू दोहा कतर में था, जिसका 22nd एडिशन था, 22वां संस्करण था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ये 22वां संस्करण था। आप लोग इसे सिंपली ऐसे भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ है तो 20 को काट दीजिए। अगर ऐसा रहेगा ना कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 है तो इसका कौन सा संस्करण था, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 20 को काट देना है, 22 को अपना लेना है, बोलने के लिए 22 को आंसर दे देना है कि हाँ 22 में 22वां संस्करण हुआ है, 2022 में 22वां संस्करण हुआ है। ठीक है, और वेन्यू दोहा कतर में है, कतर में मतलब कि कतर का दोहा में हुआ है। ठीक है ना, विनर अर्जेंटीना रहा है और रनर अप फ्रांस रहा है। टेनिस का बात कर लेते हैं। इटालियन ओपन 2023 जो है इसमें मेन सिंगल्स का खिताब डैनियल मेडवेडेव ने जीत लिया है। डैनियल मेडवेडेव ने जीत लिया है, और जो वुमेन सिंगल्स है ये एलेना रिवाकिना ने जीत लिया है। इन लोगों का नाम पता नहीं क्यों टेढ़ा कुबड़ा रहता है, मतलब थोड़ा सीधा रहना चाहिए ना। मैड्रिड ओपन 2023 जो है टेनिस का जो ये लीग है, ये मेन सिंगल्स का इसमें जो जीता है वो है कार्लोस एल्करेज। ठीक है, मैड्रिड में कार्लोस एल्करेज मेन सिंगल का खिताब जीता है इन्होंने, और वुमेन सिंगल्स का खिताब मिला है ए सेबेलेनिका को। जो कुछ मिसलेनियस स्पोर्ट्स से संबंधित होते हैं ना उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो हो गया ना, उसके जो प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला है वो मिला है वी कार्तिकेयन पांडियन को। ठीक है, FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो हो गए उसके प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला है। ठीक है ना, वी कार्तिकेयन पांडियन को। जो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है लायनल मेसी को। इसे आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, लायनल में एल है और क्या लॉरेंस में भी एल है, तो एल इज इक्वल टू लायनल मेसी। इस तरीके से अगर आप मतलब थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो एक्चुअली मुझे तो याद हो गया। और जो अच्छा इसके ये अगर बात किया जाए ना स्पोर्ट्स मैन का, मैन है तो लायनल मेसी क्या है? मैन है, ठीक है ना, आदमी है ना, पुरुष है। और जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है तो ये आपका मिला है सेली एंड फ्रेजर प्राइस को। एशियन बिलियर्ड्स 2023 का अवार्ड मिला है पंकज अडवाणी को। ठीक है, एशियन बिलियर्ड्स 2023 पंकज अडवाणी को मिला है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है बेथ मेड को। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है आपका वेट लिफ्टर जो मीराबाई चानू होगा ना, ये वेट लिफ्टर है। ठीक है, मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का इन्हें खिताब मिला है। बीसीसीआई ने अपॉइंट किया है एडिडास को न्यू किट स्पॉन्सर के रूप में इंडियन क्रिकेट टीम का। तो जो इंडिया का क्रिकेट टीम है उसके लिए जो किट को स्पॉन्सर करता है उसे तो बीसीसीआई ने किस कंपनी को अपॉइंट किया है? तो एडिडास को किया है, एडिडास को।
ठीक है। किट स्पॉन्सर के लिए इंडियन क्रिकेट टीम का। नीरज चोपड़ा ने सिक्योर कर लिया है पहला रैंक, मतलब प्रथम स्थान मेंस जैवलिन थ्रो में। नीरज चोपड़ा सिक्योर्ड नंबर 1 रैंकिंग इन मेंस जैवलिन थ्रो। इंडिया ने जीत लिया है 3 सिल्वर मेडल। 3 सिल्वर मेडल इंडिया ने जीता है एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में। जो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का हुआ है उसमें इंडिया ने कितना सिल्वर मेडल जीता है, तो 3 सिल्वर मेडल जीता है इंडिया ने, ठीक है। बाबर आजम बन गए हैं फास्टेस्ट प्लेयर जिन्होंने बना लिया है 5000 वनडे रन्स। 5000 वनडे रन्स बनाने वाले फास्टेस्ट प्लेयर कौन बन गए हैं, तो बाबर आजम। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा वॉन दोहा डायमंड लीग 2023। जो दोहा में डायमंड लीग हुआ है ना 2023 का, तो इसमें जो जैवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा, इन्होंने जीत लिया है, ठीक है। इन्होंने मतलब जीत लिया है दोहा डायमंड लीग 2023 को, ये जैवलिन थ्रोअर है, ठीक है ना। कगिसो रबाडा बन गए हैं फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 100 आईपीएल विकेट्स। जो आईपीएल में 100 विकेट्स लेने वाले जो सबसे तेज प्लेयर बन गए हैं वो कौन है, कगिसो रबाडा। इंडिया ने जीत लिया है 4 मेडल्स, ठीक है ना। जो आर्चरी होता है ना, आर्चरी वर्ल्ड कप 2023 में कहां हुआ था, अंतालिया में हुआ था, टर्की में। जो टर्की है वहां का जो अंतालिया है, टर्की के अंतालिया में हुआ था आर्चरी वर्ल्ड कप 2023, ठीक है। इसमें 4 मेडल इंडिया ने जीता है, इंडिया ने 4 मेडल जीता है। फीफा रैंकिंग 2023 में अर्जेंटीना बन गया है नंबर 1 टीम। फीफा रैंकिंग 2023 जो है ना, इसके लिस्ट में या इसका जो रैंकिंग होता है इसमें जो नंबर 1 टीम बन गया है वो कौन सा है, अर्जेंटीना फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट रैंक पे है। इंडिया बन गया है, इंडिया 100th पोजीशन। फीफा रैंकिंग 2023 में इंडिया का जो पोजीशन है वो 100th पोजीशन हो चुका है, ठीक है। इंडिया का स्थान हो चुका है 100वां स्थान, 100th पोजीशन फीफा रैंकिंग 2023 में। इंग्लैंड के जो सैम कुरन है ये बन गए हैं मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। जो आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, उसके इतिहास में सबसे ज्यादा महंगे प्लेयर, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन बन गए हैं, तो इंग्लैंड के जो सैम कुरन, ठीक है। कहां के हैं, इंग्लैंड के। हम लोग अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं, जो नियुक्तियां होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं इनका नाम है दिल्मा रौसेफ, ठीक है। क्या है, प्रेसिडेंट है कहां के, न्यू डेवलपमेंट बैंक के, एनडीबी के। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो ईडी बन गए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं, ये है नीरज निगम, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल फिक्की के, जो फिक्की है ना उसके जो सेक्रेटरी जनरल कौन बन गए हैं, शैलेश पाठक, ठीक है। फिक्की के जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, शैलेश पाठक। डायरेक्टर जनरल एसएसबी के कौन है, एसएसबी के जो डायरेक्टर जनरल है, डीजी है, कौन है, रश्मि शुक्ला। वाइस चीफ नवल स्टाफ के कौन है, संजय जसजीत सिंह वाइस चीफ हैं किसके, नवल स्टाफ के। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो आर्मी स्टाफ है उसके जो वीसी हैं, वाइस चीफ हैं, ये है लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचिंद्र कुमार, ठीक है। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है, तो गियानी इन्फेंसियो। फीफा के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, गियानी इन्फेंसियो। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल पीआईबी के जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, इसके जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बन गए हैं वो कौन है, राजेश मल्होत्रा। नीति आयोग जो है उसके सीईओ कौन बन गए हैं, बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो कौन है, अजीत डोभाल, ठीक है। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो कौन है, पंकज कुमार सिंह। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजीत डोभाल, ठीक है। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, पंकज कुमार सिंह। सीईओ यूट्यूब के जो नए सीईओ हैं वो कौन है, नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो सीजीए है ये कौन है, एसएस दुबे। जो सीजीए हैं इंडिया के, जो अभी सीजीए हैं मौजूदा समय में, वर्तमान में, प्रेजेंट में, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये एसएस दुबे, ठीक है। नेशनल एम्बेसडर चिल्ड्रंस राइट्स के लिए, जो नेशनल एम्बेसडर ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स या जो चिल्ड्रंस राइट्स होता है ना, तो उसके लिए जो नेशनल एम्बेसडर वो कौन है, आयुष्मान खुराना, ठीक है। चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ ओईसीडी, जो चीफ इकोनॉमिस्ट है ओईसीडी के वो कौन है, क्लैरी लोम्बार्डेल। कौन है चीफ इकोनॉमिस्ट, कहां की, ओईसीडी की। चेयरमैन रेलवे बोर्ड के कौन है, अनिल कुमार लोहोती क्या है, चेयरमैन है किसके, रेलवे बोर्ड के। एमडी एंड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पेटीएम पेमेंट बैंक के कौन है, सुरिंदर चावला।
यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी। मनोज सोनी कौन है? यूपीएससी के चेयरमैन है, चेयरमैन। जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन है? मौजूदा समय में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है। जो नैस्कॉम है उसके चेयरमैन कौन है? तो अनंत महेश्वती। अनंत महेश्वती नैस्कॉम के चेयरमैन है। चेयरमैन ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो एनटीआरओ है, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? अरुण सिन्हा जी। अरुण सिन्हा जी, ठीक है। जो नबार्ड है, जो नबार्ड है ना, उसके जो चेयरमैन है वो है साजी केवी। साजी केवी नबार्ड के चेयरमैन है। जो लॉ कमीशन है, इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी। 58 जो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये है डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़। जो 49th सीजे थे इंडिया के, ये कौन थे? यू ललित, ठीक है, यू ललित। उदय उमेश ललित, उदय उमेश ललित, ठीक है। 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये। और जो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। 10th चेयरमैन इसरो के कौन है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ, ठीक है। जो इसरो के 10वें चेयरमैन है या 10th चेयरमैन है वो कौन है? एस सोमनाथ। डीआरडीओ, डीआरडीओ जो है ना, इसके चेयरमैन कौन है? तो समीर वी कामत। समीर वी कामत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? राजीव कुमार। अभी जो सीईओ है, मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार, ठीक है। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसे शॉर्ट में FATF कहा जाता है, FATF, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो टी राजा कुमार। टी राजा कुमार। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी। सेबी की जो पहली वुमेन चेयरपर्सन है, जो पहली महिला चेयरपर्सन है सेबी की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, तो ये माधवी पुरी ब्यूक है। माधवी पुरी ब्यूक। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकट रमानी। आर वेंकट रमानी जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ आदित्य L1 मिशन, जो आदित्य L1 मिशन है, इसके जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं वो कौन है? शंकर सुब्रमण्यम। शंकर सुब्रमण्यन। शंकर सुब्रमण्यन। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो कौन है? पियरे ओलिवियर गुरिंके या गुरिंकेस। पियरे ओलिवियर याद रखिए, बस काफी है ये, मतलब टेढ़ा कोबरा नाम याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF कौन है? पियरे ओलिवियर। G20 के शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत। अमिताभ कांत G20 के शेरपा है, अमिताभ कांत। तो G20 के शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। चेयरमैन ऑफ C20, जो C20 है, C20 का मतलब सिविल 20, सिविल 20, ठीक है ना, सिविल 20, इसके चेयरमैन कौन है? तो माता अम्बिका नंदमयी, ठीक है। और जो G20 है, इसके चेयरमैन कौन है? तो मतलब हमारे जो PM साहब हो गए ना, ठीक है, नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, माननीय प्रधानमंत्री जो होगा भारत के, वो नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना, या नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ठीक है। तो और जो C20 सिविल 20, इसके चेयरमैन कौन है? तो माता अम्बिका नंदामयी। माता अम्बिका नंदामयी। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द UN, UN के लिए इंडिया की तरफ से जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है? तो रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज। नालसा के चेयरमैन कौन है? DY चंद्रचूड़। नालसा जो है उसके चेयरमैन कौन है? तो DY चंद्रचूड़। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो कौन है? संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव। जो BCCI है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? रॉगर बिनी। रॉगर बिनी जो है वो प्रेसिडेंट है किसके? BCCI के। प्रेसिडेंट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो तैयब विक्रम। तैयब विक्रम। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो TTFI मतलब कि जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसके जो पहली महिला प्रेसिडेंट है वो कौन है? मेघना अहलावत। मेघना अहलावत। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? कल्याण चौबे। कल्याण चौबे। जो FSSAI है, ठीक है, या जिसे फसाई कहते हैं, इसके CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो गांजी कामला भीराव। गांजी कामला भीराव है जो फसाई है उसके CEO। जो सांसद टीवी है उसके CEO कौन है? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह सांसद टीवी के CEO हैं। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो चीफ साइंटिस्ट है वो कौन है?
जेरेमी फरार, जेरेमी फरार। डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ कौन है? सुजोय लाल थाउसेन, सुजोय लाल थाउसेन जो है वो डायरेक्टर जनरल है सीआरपीएफ के। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? तो एके सूद, एके सूद कौन हो गए? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट आईएमएफ, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंडिया के लिए, फॉर इंडिया, कौन है? के सुब्रमण्यन, के सुब्रमण्यन। और डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी है उसका डायरेक्टर कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी, दिनेश प्रसाद सकलानी कौन है? एनसीईआरटी के डायरेक्टर। जो सीईओ है इंडिगो, जो है इंडिगो, इंडिगो के जो न्यू नए सीईओ हैं वो कौन है? पीटर एल्बर्स, पीटर एल्बर्स, पीटर एल्बर्स। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? बी अनंता नागेश्वरन, बी अनंता नागेश्वरन कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव एडवाइजर। ठीक है। जो एसबीआई है इसके एमडी कौन है? तो आलोक कुमार चौधरी। जो एसबीआई है इसके एमडी कौन मतलब बनाया गया है, नियुक्त किया गया है? तो आलोक कुमार चौधरी। जो हॉकी इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, इसके कौन है? दिलीप तिर्के, दिलीप तिर्के जो है ये हॉकी इंडिया जो है ना इसके प्रेसिडेंट है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो हेमंत विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है ना, आई थिंक यहाँ पे होगा हेमंत विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा। चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, बार्क, जो बार्क है इसके जो चेयरमैन है, बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? शशि सिन्हा, शशि सिन्हा। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है इसके डायरेक्टर कौन है? तपन कुमार डेका, इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर कौन है? तपन कुमार डेका। जो रॉ है, जो रॉ है ना इसके चीफ कौन है? जो रॉ है इसके चीफ कौन है? सामंत कुमार गोयल, सामंत कुमार गोयल। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले। एमडी एंड सीईओ एयर इंडिया के, जो एयर इंडिया है इसके जो एमडी एंड सीईओ कौन है? तो कैंपबेल विल्सन, कैंपबेल विल्सन। सीबीडीटी के जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है इसके चेयरमैन कौन है? नितिन गुप्ता, नितिन गुप्ता। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो आशीष कुमार चौहान, आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ हैं। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? तो विनय क्वाता, विनय क्वाता। चेयरमैन ऑफ इडाई, जो इडाई है ना इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है? तो देवाशीष पांडा, देवाशीष पांडा। ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर जनरल लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कौन है? तो गिलबर्ट ह्यूंगबो, गिलबर्ट ह्यूंगबो, गिलबर्ट ह्यूंगबो। चेयरमैन इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो है इसके चेयरमैन कौन है? तो रघुवेंद्र तनवर, रघुवेंद्र तनवर। चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है इसके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो इंदरमित गिल, इंदरमित गिल। डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कौन है? डॉक्टर एस राजू, डॉक्टर एस राजू। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो प्रसून जोशी, प्रसून जोशी। केवीआईसी जो है इसके सीईओ कौन है? विनीत कुमार, विनीत कुमार। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इफको, जो इफको है ना इंडियन, इफको का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इसके चेयरमैन कौन है? तो दिलीप संघानी, दिलीप संघानी। सीबीएसई के चेयरपर्सन कौन है? निधि चिवर, निधि चिवर। सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो विक्रम देवदत्त, विक्रम देवदत्त। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जो है वो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में एसोचैम कहा जाता है, इसके जो प्रेसिडेंट हैं कौन है? अजय सिंह, अजय सिंह। चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में सीसीआई कहा जाता है, इसके चेयरपर्सन कौन है? रवनीत कौर, रवनीत कौर। ठीक है। जो सेल है, जो सेल है इसके चेयरमैन कौन है? अमरेंदु प्रकाश, अमरेंदु प्रकाश। टाटा ट्रस्ट जो है इसके सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टाटा ट्रस्ट से सिद्धार्थ शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा। एमडी एंड सीईओ बीएसई के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन है? सुंदरा रमन राममूर्ति, सुंदरा रमन राममूर्ति। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बीएसई के एमडी एंड सीईओ हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? अजय बांगा, अजय बांगा। ट्विटर के सीईओ कौन है? लिंडा याकरिनो, लिंडा याकरिनो। ठीक है। जो एमडी बीपीसीएल है इसके चेयरमैन एंड एमडी कौन है? जी कृष्ण कुमार, जी कृष्ण कुमार जो है वो बीपीसीएल जो है ना इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं। सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद, प्रवीण सूद। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला।
एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती जो हैं वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन हैं। और जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसके चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार शुक्ला। ब्रांड एम्बेसडर यूनिसेफ के, जो यूनिसेफ है इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया के, मतलब कि यूनिसेफ इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना। जो न्यू चीफ मिनिस्टर्स जो बनाए गए थे ना, उनके बारे में देख लेते हैं। जो गुजरात के सीएम है वो कौन है? भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, या भूपेंद्र भाई पटेल भी नहीं कहा जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के जो नए सीएम है वो कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू, या हम लोग हिमाचल प्रदेश को थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगा के याद कर सकते हैं। कैसे? एस या ट्रिपल एस। ट्रिपल एस जो हो गए ये हिमाचल प्रदेश के सीएम हो जाएंगे, ठीक है। ट्रिपल एस है ना, ट्रिपल एस। सुखविंदर सिंह सुक्खू। कर्नाटक के सीएम कौन है नए? तो सिद्धारमैया। और जो डिप्टी सीएम है कर्नाटक के वो कौन है? डीके शिव कुमार। मेघालय के नए सीएम कौन है? तो कोनराड के संगमा। नए बोलने का तो जो फिर से नियुक्त हुए हैं, ठीक है ना, रीअपॉइंट मतलब हो चुके हैं या री इलेक्ट हो चुके हैं, ओके। सीएम नागालैंड के कौन है? तो निफ्यो रियो। त्रिपुरा के सीएम कौन है? तो डॉक्टर मानिक शाह। जो नए गवर्नर्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के जो नए गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो हैं जस्टिस एस अब्दुल नजीर। ये आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं कैवल्य त्रिविक्रम पारनिक, ठीक है, पारनिक। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया असम के गवर्नर हैं। बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। झारखंड के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस, ठीक है, रमेश बैस। या इसको हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाना तो ऐसे याद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र के जो गवर्नर कौन है? तो एस, ठीक है, एस जहां पे आ गया वो महाराष्ट्र के हो गया, ठीक है ना। तो मणिपुर के गवर्नर कौन है? अनुसुईया यूके। मेघालय के गवर्नर है फागू चौहान। नागालैंड के जो गवर्नर है ये है ला गणेशन। सिक्किम के गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। लद्दाख के गवर्नर है बीडी मिश्रा। जो कुछ न्यू चीफ जस्टिसेस हैं इनके बारे में देख लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो न्यू सीजे हैं, चीफ जस्टिस हैं, इनका नाम है प्रीतिनकर दिवाकर, ठीक है, प्रीतिनकर दिवाकर। इसको भी अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो याद कर सकते हैं। कर इलाहाबाद के जो हाईकोर्ट हो गया ना, इसके जो न्यू सीजे हैं कौन है? कर, ठीक है। मतलब ऐसा इलाहाबाद को हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। कर खाली इलाहाबाद कर, बस ऐसे कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मतलब अगर आप कर सकते हैं ऐसे याद तो। आंध्र प्रदेश के जो हाईकोर्ट हो गया उसके न्यू सीजे कौन है? चीफ जस्टिस अकुला वेंकट शेषा साई, ठीक है ना। ये एक्टिंग सीजे, ठीक है, अकुला वेंकट शेषा साई। बॉम्बे हाईकोर्ट के जो सीजे हैं वो हैं नितिन मधुकर जामदार। ये भी एक्टिंग सीजे हैं। जो कलकत्ता हाईकोर्ट हो गया, मतलब कि जो कलकत्ता का हाईकोर्ट हो गया, इसके जो सीजे हैं वो कौन है? टीएस शिवागननम। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जो सीजे हैं वो है रमेश सिन्हा। जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है इसके जो सीजे हो गए वो है संदीप मेहता। गुजरात हाईकोर्ट के जो नए सीजे हैं वो है आशीष जितेंद्र देसाई, एक्टिंग सीजे हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जो सीजे हो गए वो है एमएस रामचंद्र राव। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के जो सीजे हैं वो है एन कोटेश्वर सिंह। झारखंड हाईकोर्ट के जो सीजे हैं चीफ जस्टिस वो हैं संजय कुमार मिश्रा। केरला हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं सरसा वेंकट नारायण भट्टी। मद्रास हाईकोर्ट के जो सीजे हो गए वो हैं संजय भी गंगापुरवाला। मद्रास हाईकोर्ट के जो सीजे हो गए वो है संजय भी गंगापुरवाला। वाह। मणिपुर हाईकोर्ट के जो सीजे हो गए वो हो गए एम भी मुरलीधरन, एक्टिंग सीजे हैं ये, ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं एम भी मुरलीधरन मणिपुर के। पटना हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हो गए वो है के विनोद चंद्रन। राजस्थान हाईकोर्ट के जो सीजे हो गए वो है अगस्टिन जॉर्ज मसीह।
त्रिपुरा हाईकोर्ट के जो सीजे हो गए वो हो गए अपरेश कुमार सिंह। बुक्स एंड ऑथर्स हम लोग देख लेते हैं जितना भी इंपॉर्टेंट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिस्पर्शंस ऑफ थॉट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिस्पर्शंस ऑफ थॉट, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटेग्रल ह्यूमनिज्म जो बुक है इसके ऑथर कौन है? बी धर्मलिंगम। ठीक है, मतलब कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर जो भी पुस्तक लिखा गया है इसके जो लेखक हैं कौन है, ऑथर कौन है? बी धर्मलिंगम। ठीक है ना। अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, इसके जो लेखक हो गए वो है अनुराग बहर। ठीक है। एज गुड एज माई वर्ड अ मेमोयर, इसके जो लेखक हो गए एज गुड एज माई वर्ड अ मेमोयर जो है इसके जो लेखक हो गए ऑथर हो गए ये हैं के एम चंद्रशेखर। जो आजाद पुस्तक है इसके लेखक हो गए डॉक्टर करण सिंह। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? रचना विश्वत रावत। ठीक है, देखिए इसको आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। बिपिन रावत नाम था। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म बोलने का मतलब बिपिन रावत के ऊपर ये पुस्तक लिखा गया है। तो बिपिन रावत था तो रावत के बारे में रावत ने लिखा है, या तो वत इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं तो हो जाएगा आपका काम। ठीक है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज जो पुस्तक है इसके लेखक हैं श्रीमंत कोकते। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शंस, ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं शशि शेखर वेम्पति ने पुस्तक लिखा है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, इस पुस्तक के जो लेखक हो गए ऑथर हो गए ये है नंदिनी दास जी। ठीक है। क्रॉस कोड जो है पुस्तक इसके लेखक हैं जयदीप मुखर्जिया। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता जो बुक है इसके जो ऑथर हो गए लेखक हो गए ये हैं पीयूष बबेले। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस द गांधीयन एरा 1915 से 1948 तक, ये जो पुस्तक है इसके जो ऑथर हो गए ये हो गए डॉक्टर जस्टिस पी ज्योतिमणि। जस्ट एस्पायर नोट्स ऑन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड द फ्यूचर, ये जो पुस्तक है इसके लेखक हो गए अजय चौधरी। ठीक है। मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये जो पुस्तक है इसके लेखक हो गए अमिताभ कांत जो कौन है G20 के शेरपा हैं। मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी, मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? डॉक्टर करण सिंह। ठीक है। और माई लाइफ एज अ कॉमरेड, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? के सैलजा। एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, ये जो पुस्तक है बुक है इसके लेखक हैं रामचंद्र मूर्ति कोंडू बाटला ने एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक लिखा है। ठीक है। पार्टीशन फ्रीडम जो पुस्तक है इसके जो लेखक हो गए ऑथर हो गए ये हैं राम माधव। ठीक है, राम माधव। रिफ्लेक्शन जो बुक है इसका ऑथर कौन है? नारायणन बाघोल। रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर विजय दर्दा। सचिन एट द रेट 50 सेलिब्रेटिंग अ मास्ट्रो, ये जो पुस्तक है इसके जो लेखक हो गए ये है बोरिया मजुमदार ने पुस्तक लिखा है सचिन एट द रेट 50 सेलिब्रेटिंग अ मास्ट्रो। ठीक है। सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति, ये जो पुस्तक है इसको लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था एक पुस्तक जिसका नाम है सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति। ठीक है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, जो बुक है बिहारी लिटरेचर के ऊपर ये है अभय कुमार इसके लेखक है। अभय कुमार ने बुक लिखा है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड ने जो नया पुस्तक लिखा है बुक लिखा है उसका नाम क्या है? द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, रस्किन बॉन्ड। ओके। द ग्रेट बैंक रॉबरी NPAs जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ना, स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। द ग्रेट बैंक रॉबरी NPAs स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन, ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं पत्तभी राम एंड सब्यसाची दास ने पुस्तक लिखा है द ग्रेट बैंक रॉबरी NPAs का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है।
स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन, ये पुस्तक लिखा है, ठीक है। वार एंड वुमेन जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर एम ए हसन, डॉक्टर एम ए हसन। निजान विटनेस मतलब जान साक्षी, साक्षी का मतलब विटनेस, ठीक है ना। मी एज द विटनेस, जान साक्षी मी एज द विटनेस, ये जो पुस्तक है इसके जो ऑथर हैं वो कौन है, के अब्दुल गफ्फार, के अब्दुल गफ्फार। अंबेडकर अलाइव जो पुस्तक है ये लिखा है शशि थरूर ने, शशि थरूर ने। अंबेडकर अलाइव, शशि थरूर इसके लेखक हो गए। ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, ये जो पुस्तक है इसे लिखा है आशीष चंदोरकर एंड सूरज सुधीर ने, आशीष चंदोरकर एंड सूरज सुधीर ने, ठीक है। ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म। ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी, ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी, ये जो पुस्तक है इसे लिखा है काकी माधवा राव ने, काकी माधवा राव ने। क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल जो कमांड हो गए, क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड, ये सावधान, क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड सावधान पुस्तक के लेखक कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल विवेक कश्यप, लेफ्टिनेंट जनरल विवेक कश्यप। कम लेट्स रन बुक के जो बुक है पुस्तक है इसके ऑथर हैं एम ए सुब्रमण्यन, एम ए सुब्रमण्यन, ठीक है। ह्यूमन एनाटॉमी के जो लेखक हो गए ये हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी, डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, इस बुक को लिखा है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने कौन सा बुक लिखा है, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, ओके। रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया बॉर्न इट्स फ्रीडम, रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया बॉर्न इट्स फ्रीडम, पुस्तक के लेखक हैं संजीव सन्याल, संजीव सन्याल। स्पेयर, स्पेयर जो पुस्तक है इसके लेखक हैं जे आर मोहरिंगर, जे आर मोहरिंगर। द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम, द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम, पुस्तक लिखा है पालगुम्मी साईनाथ ने, पालगुम्मी साईनाथ ने, ठीक है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर, जो पुस्तक है इसे लिखा है मेघनाथ देसाई ने, मेघनाथ देसाई ने कौन सा पुस्तक लिखा है, तो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर। द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री जो पुस्तक है इसके लेखक हैं साइमन सेवेग मोंटेफियरो, मोंटेफियरे, साइमन सेवेग मोंटेफियरो ने पुस्तक लिखा है द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री। अवार्ड्स एंड प्राइजेस हम लोग अब देख लेते हैं। जो बेस्ट फिल्म है इसके लिए जो 68 था, जो 68वां संस्करण हुआ था, ये 68th एडिशन हुआ था फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का, इसके लिए जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ये मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी को, ठीक है। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स की तरफ से जो अवार्ड मतलब जिसे मिला है, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स के लिए जिसे अवार्ड मिला है वो मिला है बधाई दो को, बधाई दो को। बेस्ट एक्टर मेल के लिए अवार्ड मिला है राजकुमार राव को, बधाई दो फिल्म के लिए, ठीक है, या मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए जो अवार्ड मिला है वो मिला है आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और गंगूबाई काठियावाड़ी ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीत लिया है, ठीक है। किसमें, 68 फिल्म फेयर अवार्ड 2023। या ऐसा सवाल बन सकता है कि जो हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 जो हुआ था ये इसका कौन सा संस्करण था, तो 68 था, 68वां संस्करण था, ठीक है, 68 एडिशन था। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स की तरफ से जो अवार्ड मिला है वो मिला है संजय मिश्रा को वध के लिए, वध के लिए, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स के लिए जो अवार्ड मिला है वो मिला है भूमि पेडनेकर को बधाई दो के लिए, एंड तब्बू को मिला है भूल भुलैया 2 के लिए, ठीक है। तब्बू को मिला है भूल भुलैया 2 के लिए और भूमि पेडनेकर को मिला है बधाई दो के लिए, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है संजय लीला भंसाली को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट म्यूजिक एल्बम के लिए जो अवार्ड मिला है वो मिला है प्रीतम को ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए, ठीक है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा जो मूवी है इसके लिए प्रीतम को अवार्ड मिला है बेस्ट म्यूजिक एल्बम का, बेस्ट म्यूजिक एल्बम, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है प्रेम चोपड़ा को, जो प्रेम चोपड़ा हो गए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है 68 फिल्म, जो 68 फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का हुआ था उसमें, ठीक है। बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड मिला है अंकुश गेदम को झुंड के लिए, झुंड मूवी है ना अमिताभ बच्चन के साथ जो आया था, इसमें जो काम करने वाले मतलब जो नए इंट्रोड्यूस होने वाले या डेब्यूटेंट जो हो गए अंकुश गेदम, इन्हें मिला है बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड। बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला है एंड्रिया केवी चूसा को अनेक के लिए, जो अनेक मूवी था आपका आयुष्मान खुराना के साथ, ठीक है। तो उसमें काम करने वाली जो एंड्रिया केवी चूसा हो गए उन्हें मिला है बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड। बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है अरिजीत सिंह को केसरिया के लिए, केसरिया मेल के लिए मतलब मिला है अरिजीत सिंह को, कौन से गाने के लिए, तो केसरिया के लिए, ठीक है। और कविता सेठ को मिला है रंगी साड़ी के लिए फीमेल का, रंगी साड़ी जो गाना है इसके लिए जो कविता सेठ ने गाया था फीमेल के लिए मिला, ठीक है।
दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 जो दिया गया है, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है दी कश्मीर फाइल्स को। दी कश्मीर फाइल्स को फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है आरआरआर को। ठीक है, बेस्ट एक्टर बने हैं रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है दादा साहेब फाल्के फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड 2023 का, जो मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का, ये मिला है आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर ऋषभ शेट्टी कंतारा के लिए बने गए हैं। कंतारा जो मूवी था ना, उसमें जो काम करने वाले जो हीरो, उसके जो एक्टर हो गए, मेन लीड हो गए ऋषभ शेट्टी। ठीक है ना, इन्हें मिला है मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल जो फिल्म पुरस्कार फिल्म अवार्ड 2023 है उसमें। ठीक है, बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है साकेत रंजन को मैया मेनू के लिए, और नीति मोहन को मिला है मेरी जान के लिए। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री के लिए अवार्ड दिया गया है रेखा को। ठीक है, बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला है रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस को। ठीक है, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वरुण धवन को भेड़िया के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है आर बल्कि को चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट के लिए। जो चुप मूवी था ना, आई थिंक इसमें सनी देओल थे, आर बल्कि ने उसको डायरेक्ट किया था, उसके लिए मिला है चुप द रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट के लिए आर बल्कि को मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड। किसमें? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2023। जो पद्म अवार्ड्स है, या जो मतलब पद्मा अवार्ड्स 2023 है, इसमें हम लोग देख लेते हैं जो पद्म विभूषण मिला है। ये टोटल 6 पद्म विभूषण के रिसिपिएंट टोटल कितने हैं, मतलब किन लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 6 पर्सन को। ठीक है, 6 लोगों को। ये सीरियल नंबर हो गया, और ये आपका नेम हो गया, ये फील्ड हो गया कि कौन सा फील्ड से वो लोग मतलब बिलोंग करते हैं, और ये स्टेट या कंट्री कहाँ के वो लोग हैं। ठीक है, तो जो श्री बालकृष्णा जोशी हो गए पोस्टमोस मतलब कि अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति दुनिया से चले जाते हैं, अगर वो जीवित नहीं रहते हैं, उसके बाद अगर उन्हें सम्मान दिया जाता है, कोई खिताब दिया जाता है, कोई पुरस्कार दिया जाता है, उसे पोस्टमस या पोस्टमसली कहा जाता है। ठीक है ना, कि मतलब आफ्टर हिज और हर डेथ अगर उन्हें कोई भी अवार्ड से सम्मानित किया गया तो। ठीक है ना, आर्किटेक्चर फील्ड के थे और गुजरात के रहने वाले थे। ठीक है, श्री बालकृष्ण जोशी को मिला है क्या? पद्म विभूषण। श्री जाकिर हुसैन को मिला है, ये आर्ट के थे, श्री जाकिर हुसैन को आर्ट के लिए मिला है, ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, श्री एस एम कृष्णा को मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए है, ये मतलब पब्लिक अफेयर्स जो फील्ड हो गया उसके लिए है। ठीक है, कर्नाटक के हैं ये। श्री दिलीप महालनबिस पोस्टमस है, मतलब कि ये भी मर चुके हैं, जीवित नहीं है अब, है ना, हमारे साथ दुनिया में नहीं है, मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के ये हैं। श्री श्रीनिवास वर्धमान जो हो गए साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड के लिए इन्हें अवार्ड मिला है, पद्म विभूषण मिला है, ये यूएसए के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, तो पब्लिक अफेयर्स के लिए मतलब इन्हें अवार्ड मिला है पब्लिक अफेयर्स फील्ड में, उत्तर प्रदेश के ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मतलब थे ये। जो पद्म भूषण है, टोटल 9 लोगों को मिला है, 9 लोगों को। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? 6 लोगों को। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है? 9 लोगों को, 9 को। ठीक है, जो श्री एस एल भैरप्पा हो गए, किस फील्ड के लिए जाने जाते हैं? तो लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, ये कर्नाटक कहीं नहीं मिला है। श्री कुमार मंगलम बिरला ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए, जैसे बिरला जान लेते हैं ना, बिरला, ठीक है ना, बिरला, तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए ये महाराष्ट्र से इन्हें मिला है। श्री दीपक धर को मिला है जो कि साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड के लिए मिला है, इन्हें महाराष्ट्र के ही ये। मिस बानी जयराम को मिला है, ये आर्ट फील्ड से संबंधित है और तमिलनाडु के ही ये। स्वामी चिन्ना जयर जो हो गए ये अदर्स, जो स्पिरिचुअलिज्म है, ठीक है ना, तो मतलब ये इसे अदर्स फील्ड में, अदर्स कैटेगरी में काउंट किया जाता है, स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है ना, तो उसके लिए स्वामी चिन्ना जयर को अवार्ड मिला है, तेलंगाना की ही। ठीक है, मिस सुमन कल्याणपुर, जो मिस सुमन कल्याणपुर हो गई, ये आर्ट से संबंधित है, महाराष्ट्र की है, इन्हें मिला है अवार्ड क्या? पद्म भूषण। कितने लोगों को पद्म भूषण मिला है? 9 को। पद्म विभूषण किसे मिला है? कितने लोगों को मिला है? 6 लोगों को। ओके, श्री कपिल कपूर जो हो गए लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए मिला है, दिल्ली के ही ये। मिस सुधा मूर्ति जो कि सोशल वर्क के लिए जानी जाती हैं, कर्नाटक से ही, इन्हें मिला है। श्री कमलेश डी पटेल जो कि स्पिरिचुअलिज्म के लिए इन्हें मिला है, अदर्स कैटेगरी में, तेलंगाना के ही है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट पद्मश्री अवार्ड है, जो पद्मश्री के लिए जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया है या पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनके बारे में देख लेते हैं। वैसे टोटल तो अवार्डीज जो पद्मश्री के लिए टोटल अवार्डीज हैं या टोटल रेसिपिएंट्स है वो 91 है, 91 लोगों को जो पद्मश्री अवार्ड इस बार दिया गया है। ठीक है, टोटल कितने को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है?
यह पद्मश्री अवार्ड से पुरस्कार से सम्मान से नवाजा गया है 91 लोगों को, 91 लोगों को। लेकिन जो कुछ प्रख्यात हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट और मशहूर हैं, कुछ ज्यादा है ना, बहुचर्चित हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो एसआरडी प्रसाद हो गए, ठीक है ना, ये कलारी पयट्टू जो कोच है ना, जो मतलब एक तरीके का मार्शल आर्ट का फॉर्म है, मलयालम का है, आई थिंक केरल का है, ठीक है ना। तो कलारी पयट्टू के जो कोच हो गए इन्हें मिला है, एसआरडी प्रसाद नाम है इनका, ठीक है। के सनातोइबा शर्मा, ये कौन है? ये थैंकता मास्टर है, थैंकता मास्टर, ठीक है ना। गुरुचरण सिंह को मिला है, ये क्रिकेटर है। रवीना टंडन को मिला है जो कि फिल्म एक्ट्रेस है। मंगला कांति रॉय को मिला है जो कि फोक म्यूजिशियंस हैं, सरिंदा प्लेयर है, फोक म्यूजिशियन सरिंदा प्लेयर, ठीक है। कुमी नरीमन वाडिया को मिला है, ये इंडिया की पहली फीमेल कंडक्टर है कोरल म्यूजिक के लिए, इंडिया की पहली फीमेल कंडक्टर है कोरल म्यूजिक के लिए। कौन? कुमी नरीमन वाडिया, ठीक है। मुआ सुबोंग को मिला है, ये इन्वेंटर हैं दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने इन्वेंट किया है, ठीक है। क्या नाम है उसका? बहमूम एंड तिकजिक एंड न्यू म्यूजिक जेनर होबे, ठीक है। ऋत्विक सन्याल को मिला है, ये जो ध्रुपद हो गए उसके प्लेयर हैं, ठीक है ना, उसे मतलब बजाते हैं, उसके प्लेयर हैं। परेश भाई रथवा को मिला है जो कि पिथौरा पेंटर है, ठीक है। सुभद्रा देवी को मिला है जो कि मधुबनी पेंटिंग मतलब मधुबनी पेंटर है, मधुबनी पेंटिंग के लिए जानी जाती है। जो मिसलेनियस कुछ हो गया अवार्ड्स, उसके बारे में देख लेते हैं। बैफ्टा जिसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स फेलोशिप अवार्ड, जो मिला है वो मीरा सियाल को, ठीक है। हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड 2023 का जो सम्मान मिला है या जो अवार्ड मिला है वो मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, ठीक है। ये वर्ल्ड के 2023 में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट है। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, योगी आदित्यनाथ जी को, ठीक है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का जो सम्मान मिला है, खिताब मिला है, वो मिला है लायनल मेसी को। 2023 के लिए जो पुलित्जर प्राइज मिला है वो मिला है एसोसिएटेड प्रेस को। फर्स्ट एएसआई गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को, ठीक है। हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन ऑनर, जिसे सेवेलियर द लीजन दे ऑनर भी कहा जाता है, ठीक है ना। हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन ऑनर है ये, मतलब कि फ्रेंच की तरफ से दिया गया सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो सिविलियन सम्मान है, ठीक है ना, सिविलियन को देने वाला सम्मान है, ऑनर सम्मान है, ठीक है ना। ये मिला है एन चंद्रशेखरन को, टाटा सन्स के चेयरमैन है, टाटा सन्स के चेयरमैन है। कौन? एन चंद्रशेखरन। बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है गौरी को। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है जॉर्जी गॉस पोडिनोव को, ठीक है। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड जो दिया गया है ये दिया गया है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को, PGCIL। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का जो खिताब जीत लिया है वो मिला है नंदिनी गुप्ता जो है वो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का इन्होंने खिताब जीत लिया है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड जो मिला है वो मिला है राज सुब्रमण्यम को। रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है दलाई लामा को, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड मिला है रतन टाटा को। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जो पुरस्कार है या सम्मान है उसे सम्मानित किया गया है। गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज से सम्मानित किया गया है अलेजेंड्रो कोराब को। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 जो मिला है वो मिला है कश्मीर के आलिया मीर को। सार्क लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है बंगाबंधु शेख को और मजीबर रहमान को, ठीक है। 2023 के लिए जो एवर प्राइज मिला है वो मिला है लुइस कैप्रेली को। सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है रिनोन्ड तमिल राइटर शिवशंकारी को। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के लिए सेंट्रल बैंकिंग की तरफ से जो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का जो सम्मान मिला है वो मिला है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। आरबीआई के ये 25th गवर्नर है, ठीक है। 25वें गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शक्तिकांत दास, ठीक है। व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। जो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 से इसे सम्मानित किया गया है सर डेविड चिपरफील्ड को। लाइफ टाइम अचीवमेंट नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड मिला है मिस शिप्रा दास को। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का जो सम्मान है या खिताब है ये मिला है मीराबाई चन्नू को। क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन इंटरनेशनल ग्रुपिंग एसीआई का जो सम्मान है वो मिला है, या इसे ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे मिला है, ठीक है। 2023 पेन
नेबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये मिला है विनोद कुमार शुक्ला को। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। मतलब कि टूरिज्म के लिए सबसे ज्यादा ये जो डेस्टिनेशन है, मतलब इसे बेस्ट एडवेंचर के लिए जाना गया है, इसको जम्मू एंड कश्मीर को। संगीत नाटक अकादमी 2000 अवार्ड 2019 जो मिला है, ये मिला है प्रेम कुमार मलिक को। मार्कोनी प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है हरि बालकृष्णन को। बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का जो अवार्ड मिला है, ये मिला है साजन जिंदल को। बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 के लिए साजन जिंदल को। बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है 76 बैफ्टा अवार्ड्स, ये मिला है ऑस्टिन बटलर को। यूनेस्को पीस प्राइज इन आइवरी कोस्ट का जो सम्मान मिला है वो मिला है अंजेला मार्केल को, ठीक है। प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मिला है हरियाणा की पुलिस को। प्रेसिडेंट की तरफ से जो प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड है वो हरियाणा के पुलिस को मिला है, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड मिला है जर्नलिस्ट एवीके प्रसाद को। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला है बी कार्तिकेयन को, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी OSDMA एंड लंगलेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम का है उसे, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार मिला है टोटल 11 चिल्ड्रन को, टोटल 11 बच्चों को मिला है, ठीक है ना। क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये बाल पुरस्कार है, ठीक है ना। तो टोटल कितने लोगों को मिला है, 11 बच्चों को मिला है, 11 चिल्ड्रन को। नंबर 1 पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2022 का जो खिताब मिला है वो मिला है आस्का पुलिस स्टेशन गंजम डिस्ट्रिक्ट का जो कि उड़ीसा का है, ठीक है ना। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 का सम्मान मिला है आर विष्णु प्रसाद को। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड मिला है गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीत लिया है आर बोने गैब्रियल जो कि यूएसए से है, ठीक है, इन्होंने जीत लिया है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2023 मिला है थिरु कुमार नादेशन को। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड्स एट गोल्डन ग्लोब्स ये मिला है एसएस राजामौली के फिल्म RRR को, ठीक है। इसने जीत लिया है ओरिजिनल सॉन्ग जो इसका था ना नाटू नाटू, उसके लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड्स गोल्डन ग्लोब्स, और गोल्डन ग्लोब्स को ऑस्कर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 मिला है उड़ीसा को, ठीक है। बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड 2021 मिला है जलना डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड नागपुर सिटी पुलिस इन महाराष्ट्र को, ठीक है। असम हाइस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव जो मिला है वो मिला है डॉक्टर तपन सैकिया को, ठीक है। अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रभु चंद्रा को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 का जो अवार्ड है ये मिला है शरद कमल को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जो कि 53rd इंटरनेशनल फिल्म, इसका फुल फॉर्म एक्चुअली मुझे नहीं आता है, IFFI जो गोवा में हुआ था ना, उसके लिए जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो मिला है स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कार्लोस सौरा को, ठीक है। बिहारी पुरस्कार जो है ना ये मिला है आपका मधु कनकरिया और माधव हदा को, ठीक है। मधु कनकरिया एंड माधव हदा को बिहारी पुरस्कार मिला है। स्कोच अवार्ड जो है ये मिला है वेस्ट बंगाल के लक्ष्मीर भंडार स्कीम को, वेस्ट बंगाल का जो लक्ष्मीर भंडार स्कीम उसे मिला है स्कोच अवार्ड, ठीक है। अब जो भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज है हम लोग उसे डिस्कस कर लेते हैं। यह हमारा एक्सरसाइज होगा, ये हमारा कंट्रीज होगा और ये हमारा लोकेशन होगा कि कहाँ जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट कराया गया था। जो संगम एक्सरसाइज है ये नेवी ऑफ इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, ये गोवा में हुआ था, ठीक है। जो काचिन 2022 हुआ था ना ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुआ था और ये उमरोई मेघालय में हुआ था, ठीक है। मेघालय के उमरोई में हुआ था। किस कंट्री के बीच में होता है तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होता है। एक्सरसाइज का नाम क्या है तो काजिन 2022, काज बोलने का कजाकिस्तान और इंद बोलने का इंडिया, ठीक है। आर्मी एक्सरसाइज जो कि सूर्य किरण 16th है ये, ठीक है। जो सूर्य किरण जो 16वां संस्करण था इसका इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ है। ये सलझंडी नेपाल में हुआ है, नेपाल के सलझंडी में, ठीक है। एयर कॉम्बैट वीर गार्जियन 23 जो हुआ है ना ये हमारा इंडिया और जापान के बीच में हुआ है, जापान में हुआ है, ठीक है। अग्निबारी 2022 का जो एक्सरसाइज है ये आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ है, ये महाराष्ट्र में हुआ था। एयर एक्सरसाइज जिसका नाम प्रलय है, मुझे कहना ये एयरफोर्स वालों का एक्सरसाइज है जिसका नाम प्रलय है, ठीक है। ये इंडियन एयरफोर्स का ही एक्सरसाइज है, ये एयर बेसेस इन द नॉर्थ ईस्ट में हुआ था। आर्मी एक्सरसाइज साइक्लोन 1 इंडिया और इजिप्ट में हुआ है, ठीक है। इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है आर्मी एक्सरसाइज, इसका नाम साइक्लोन 1 है। ये राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था।
ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है ना, ट्राई सर्विस बोलने का मतलब तीन को मिला के, ठीक है, ट्राई बोलने का मतलब तीन को मिला के, है ना। एमटेक्स 2023 है, ये इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन फोर्स के बीच होने वाला एक्सरसाइज है। ये आपका जो आंध्र प्रदेश का जो काकीनाडा है वहां हुआ था, काकीनाडा में हुआ था, आंध्र प्रदेश काकीनाडा में। तो होप्स अलर्ट एक्सरसाइज जो है ये आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का एक्सरसाइज है, ठीक है। ये आपका जो गुजरात का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहां हुआ था, और जो राजस्थान का जो बरमेर है वहां हुआ था, ठीक है। जो नवल एक्सरसाइज बरूना है, तो इंडिया और एयरफोर्स के बीच में होता है, ये आपका गोवा की कोस्ट पे हुआ था, ठीक है। वैसे बरूना का, वरुण बोलने का मतलब इसका तो पानी से कोई लेना देना ही नहीं है। त्रिशक्ति प्रहार जो एक्सरसाइज है ये ऑल आर्म्स एंड सर्विसेज ऑफ इंडियन आर्मी जो है इसके मतलब इसका एक्सरसाइज है नॉर्थ बंगाल में हुआ था, ठीक है। जो तर्कस एक्सरसाइज है ये इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, ये तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो दस्तलिक या डस्टलिक है, डस्टलिक 2023 या दस्तलिक 2023 इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। ये आपका पिथौरागढ़ जो कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था, पिथौरागढ़ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था, ठीक है। दस्तलिक 2023 एक्सरसाइज किसके बीच में होता है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो धर्म गार्जियन है ये आपका इंडिया और जापान के बीच में हुआ था, ये जापान में हुआ था, ठीक है। इंडियन आर्मी एक्सरसाइज तोपची 2023 जो इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज है ये आपका स्कूल ऑफ आर्टिलरी एट दी देवलाली फील्ड फायरिंग रेंजेस जो कि देवलाली में है, महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली में है, ठीक है, यहां हुआ था। ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज सिन्यू मैत्री जो इंडिया और जापान के बीच में होता है, ये जापान में हुआ था, ठीक है। सिन्यू मैत्री कहाँ का है, जापान में हुआ था, इंडिया और जापान के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 2023 जो है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था, ये आपका केरल का जो पैनगोड मिलिट्री स्टेशन है वहां हुआ था, या पैनगोरे मिलिट्री स्टेशन है वहां हुआ था। इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2023 जो है ये आपका मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बोलने का मतलब बहुत सारे देश मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। ये आपका गल्फ रीजन में हुआ था, ठीक है, या गल्फ रीजन में हुआ था, गल्फ रीजन में, ठीक है। जो ट्रॉपिक्स 2023 का जो एक्सरसाइज है ये इंडियन नेवी का एक्सरसाइज है, ये आपका अरेबियन सी में कंडक्ट कराया गया था। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज एमपीएक्स जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, ये आपका इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है, ये ईस्टर्न इंडियन ओशन में हुआ था। एक्सरसाइज चेतक चौकास जो है ये इंडियन आर्मी का है, ये आपका जो पंजाब के भटिंडा है वहां हुआ था, पंजाब में जो भटिंडा है वहां हुआ था। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ला पेरोज ये आपका इंडिया, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, ये आपका इंडियन ओशियन रीजन में हुआ था। एक्सरसाइज बोल्ट 2023 जो है ये आपका इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ था, जोधपुर के मिलिट्री स्टेशन में हुआ था इंडिया में, ठीक है। ज्वाइंट एक्सरसाइज जो खंजर आपका है 2023 हुआ था, ज्वाइंट एक्सरसाइज है, खंजर नाम है इसका 2023 का, ये आपका इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था, ये किर्गिस्तान में ही हुआ था, ठीक है ना। नवल एक्सरसाइज जो अल मोहम्मद अल हिंदी है, अल मोहेद अल हिंदी जो नवल एक्सरसाइज है ये आपका इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच हुआ था, सऊदी अरेबिया में। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2023 जो है ये आपका इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है, ये गुआम आइलैंड में हुआ था। फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज अपेंडिक्स 2023, ये आपका अफ्रीका और इंडिया के बीच में हुआ था, ठीक है। ऐप से आप लोग अफ्रीका समझ सकते हैं, इंड से आप लोग इंडिया समझ सकते हैं, अफ्रीका और इंडिया के बीच में हुआ था महाराष्ट्र के पुणे में। बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है कोंकण 2023 इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ था, यह आपका अरेबियन सी का जो कोंकण कोस्ट है ना वहां हुआ था, ठीक है। वायु प्रहार जो आपका इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है, ये आपका जो ईस्टर्न कमांड का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी जिसे कहा जाता है शॉर्ट में, यहां पर कंडक्ट कराया गया था। जो आपका कवच एक्सरसाइज है ये आपका इंडियन आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है ना, और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है आईसीजी, इनके बीच ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ था, ये आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कंडक्ट कराया गया था। जो नवल एक्सरसाइज श्रीनेक्स है 2023 का, श्री से आप लोग श्रीलंका याद कर सकते हैं, और मतलब श्रीलंका और इंडिया के बीच में होने वाला, ठीक है ना, श्रीलंका और इंडिया के बीच में होने वाला जो आपका श्रीनेक्स एक्सरसाइज है, ठीक है। एसएल से आप लोग श्रीलंका याद रख सकते हैं, आईएन से आप लोग इंडिया याद रख सकते हैं, है ना। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है श्रीनेक्स, ये आपका श्रीलंका के ही कोलंबो में हुआ था। सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान जो है आपका, ये इंडियन नेवी ने कंडक्ट कराया था, ये आपका महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। जो मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है, ओरियन इसे कहा जाता है, इंडिया मल्टीलेटरल बोलने का बहुत सारे कंट्रीज ने मिलाकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था,
इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नेदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच एक्सरसाइज होता है, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, इतना नाम आप लोग याद नहीं रख सकते हैं तो कंफ्यूजन एक्चुअली हो ही जाएगा। तो इस बात से आप क्या करें कि जो ओरियन एक्सरसाइज है ये कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। ओरियन एक्सरसाइज किस फॉर्मेट का या किस कैटेगरी का एक्सरसाइज है, तो ये मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है। इतना तो आप लोग याद रख सकते हैं ना। ठीक है, तो इतना अगर याद रख लेंगे तो काफी होगा। जो एक्सरसाइज RSRE है, जिसका फुल फॉर्म है रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज है। ये आपका आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ था। कोप इंडिया एक्सरसाइज 2023 जो है ये आपका इंडिया और USA के बीच हुआ था, वेस्ट बंगाल के कराईकुंदा एयरबेस पे। ठीक है, जो आपका मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इनियोकोस है 2023 का। ठीक है ना, ये आपका इंडिया और ग्रीस के बीच हुआ था, ग्रीस में ही हुआ था। कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच जो है ये आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज है, ये कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में हुआ था। बायलेटरल एक्सरसाइज अजय वॉरियर जो 2023 में हुआ था, ये आपका इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है, ये आपका सैलिसबरी में हुआ था। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है ना जो न्यूज में था, हम लोग उसे देख लेते हैं। ये हमारा स्टेट होगा, ये हमारा जो स्कीम है, जो योजना है वो रहेगा। ठीक है, तमिलनाडु की तरफ से जो 5 टोटल है जो है स्कीम है, इस बार न्यूज में रहा था, वो है सैनिटेशन वर्कर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, सैनिटेशन वर्कर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, पद्दुमई पेन स्कीम, TN बोलेंगे तो तमिलनाडु रिच इनिशिएटिव या पहल, इनिशिएटिव का मतलब पहल है ना, अन्ना बरुकुल अनाई बरुकुम IITM मतलब मद्रास फॉर ऑल। ठीक है ना, सभी के लिए। तो ये और जो आपका थ्रीनरी तेरुबु थीतम, ये जो आपका टोटल स्कीम है ना, टोटल जो आपका इतना योजना है, ये आपका तमिलनाडु का है, ठीक है। आप लोग 3 से 4 बार देखेंगे, याद हो जाएगा, है ना। या हल्का सा दिमाग में लगाएंगे तो याद हो जाएगा। नाम आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा है ना कि हाँ, जो तमिल वगैरह टाइप का, जो तमिलियन टाइप का होता है वैसा नाम है। ठीक है, एक तो आपका सबसे ज्यादा इजी है कि TN रीच, तो TN बोलने के लिए तमिलनाडु। उसके बाद IIT मद्रास कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। इससे आप लोगों को काम हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो केरल है, केरल का आप लोगों का जो कुछ स्कीम है वो है वानीकरण प्रोजेक्ट है। वानीकरण प्रोजेक्ट, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम है और जो वानीकरण प्रोजेक्ट है, ये कहाँ का है, तो केरल का स्कीम है। ठीक है, केरल का योजना है। असम की तरफ से जो टोटल 4 योजना है इस बार देखने को मिला है, वो है अरुणोदय 2.0 स्कीम, ये कहाँ का है, असम का है। आयुष्मान असोम मतलब असम, ये स्कीम कहाँ का है, असम का है। डिजिटाइजिंग असोम मतलब असम कम्युनिटी प्रोजेक्ट, ये कहाँ का है आपका, ये भी असम का है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, ये आपका कहाँ का है, असम का है। ठीक है, इसमें 3 तो मतलब 2 ये इजी है याद करना, ये दोनों, है ना, बिकॉज इसके नाम में ही असोम आ रहा है। तेलंगाना की तरफ से आप लोगों का जो टोटल 3 है इस बार स्कीम जो है न्यूज में रहा है, वो है रायतू बंद फेज 10। रायतू बंद जो स्कीम है वो फेज 10 इसका चल रहा है, 10वां चरण चल रहा है। ठीक है, गीता कर्मिकुला बीमा स्कीम जो है, और कूल रूफ पॉलिसी 2023 से 2028 तक का जो स्कीम है, यह आपका तेलंगाना का है। उत्तर प्रदेश की तरफ से आपका जो टोटल है वो 4 स्कीम इस बार न्यूज में रहा है, वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम, आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, वन फैमिली वन आईडी, और यूपी मतलब उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी कैंपेन, ये आपका कहाँ का है, सब उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, मध्य प्रदेश की तरफ से आपका जो टोटल है वो भी 4 स्कीम जो है वो न्यूज में रहा है पिछले 6 महीनों में। इसमें आपका है मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, और चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंशियल लैंड राइट्स स्कीम, मुख्यमंत्री आवासीय बहु अधिकार योजना। देखिए, अगर आपको और ज्यादा कहीं किसी भी स्टेट में अगर लास्ट में योजना अगर कहीं नहीं मिलेगा, अगर मतलब और किसी स्टेट में ऐसा नहीं रहेगा, तो ऐसा हम लोग दिमाग छोटा सा लगा सकते हैं ना, थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक तरीके का ये कनेक्टिंग ट्रिक हम लोग बना सकते हैं कि जिस भी स्कीम में, जिस भी योजना में लास्ट में योजना रहे, ये हमारा मध्य प्रदेश का होगा। ठीक है, बिकॉज आप लोगों को सब में लग रहा है ना, देखिए एक तो सब में आपका मुख्यमंत्री भी है, मुख्यमंत्री है, और सब में लास्ट में योजना है, तो आप लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे लिए तो आसान था, मैंने कर दिया और मुझे याद भी हो गया, मतलब अब शायद ही कंफ्यूजन होगा मुझे। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश है उसको देख लेते हैं, मुख्यमंत्री
सुख आश्रय स्कीम, देखिए इसमें बदल गया है, इसमें योजना नहीं कहा गया है, इसमें स्कीम कहा गया है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट संजीवनी है ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश की तरफ से है आपका निरामया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। उत्तराखंड की तरफ से हमारा जो टोटल है वो इस बार 5 जो है स्कीम योजना इस बार न्यूज में है, वो है चीफ मिनिस्टर्स स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जिसे हिंदी में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना कहा गया, ठीक है। अब इसमें भी आप लोगों का मुख्यमंत्री योजना है, रोजगार है, लेकिन इसमें हमारा छोटा सा अगर हम लोग ध्यान देंगे ना, छोटा सा अगर हम लोग ध्यान देंगे तो इसमें कौशल उन्नयन और वैश्विक, इसको हम लोग छोटा सा अगर ध्यान देंगे ना, एक्चुअली एक ही है ना, तो देखिए ज्यादा ध्यान भी देने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए। बट ये वाला जो आपका था ये आप सारा का सारा देख सकते हैं कितना छोटा छोटा है, और ये आपका जो है ना इसमें आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एंड वैश्विक, 4 तो आपको एक्स्ट्रा ऐसा ही ऐड हो गया, टोटल 4 लाइन या 4 पॉइंट, ठीक है ना, या 4 वर्ड, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग भी समझ सकते हैं, 4 नहीं एक्चुअली 5 है ना। उत्तराखंड की तरफ से आपका अहेल्प, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद रेशम कीट बीमा, ये आपका है स्कीम जो है रेशम कीट बीमा स्कीम, ये आपका उत्तराखंड का है। इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस स्कीम जो है वो फॉर सेरीकल्चर के लिए इंडिया का पहला इंश्योरेंस स्कीम जो है वो आपका उत्तराखंड का है। और सीएम सिंगल वुमेन एम्पावरमेंट सेल्फ एम्पावरमेंट स्कीम जो है ये आपका उत्तराखंड का है। उड़ीसा की तरफ से आपका बस एक ही स्कीम है जिसका नाम है मोघरा स्कीम। गोवा के लिए एक ही स्कीम है जिसका नाम है हेली टूरिज्म सर्विस। सिक्किम का जो है आपका एक ही स्कीम है, वो है मेरो रुख मेरो संतति प्लांट अ ट्री लीव अ लेगेसी, ठीक है। महाराष्ट्र का एक ही स्कीम है जो न्यूज में था, वो है नमो शेतकरी महासन्मान योजना। मेघालय की तरफ से 3 जो है वो टोटल स्कीम है, वो है शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम, प्राइम टूरिज्म व्हीकल्स, एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल स्कीम। दिल्ली की तरफ से 2 स्कीम है, वो है सुपर साइट रियल टाइम पॉल्यूशन फैक्टर्स गैदरिंग मैकेनिज्म, 100 डेज टू बीट प्लास्टिक कैंपेन, ठीक है ना। पंजाब की तरफ से जो आपका स्कीम है वो है स्कूल्स ऑफ एमिनेंस, ठीक है। तो जितना भी हमारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स था जिससे आप लोगों का सवाल बन सकता है या जिससे सवाल ज्यादातर आता ही है, वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी करें जिन लोगों का एग्जाम है उनके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। उसके अलावा एक और सेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, एक्चुअली मैं एक सेशन नहीं, अभी मैं कुछ और सेशंस लगातार एग्जाम से पहले प्रोवाइड करूंगा, बिकॉज उससे मेरा भी रिवीजन होगा। तो उसमें आप लोगों का कुछ जो स्टैटिक जीके हो गया उसका कुछ पार्ट्स रहेगा जिसको हम लोग रिवाइज कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा जिससे सवाल बन सकता है ना। मेजोरिटी ऑफ टॉपिक्स वो रहेगा जिससे ज्यादा सवाल आता है एग्जाम में, ठीक है।